यूं तो मोहन भागवत का हर बयान चर्चा का केंद्र बनता है, लेकिन आज मोहन भागवत द्वारा ली गई मस्जिद की मुलाकात सुर्खियों का कारण बनी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत आज सुबह दिल्ली के इमाम हाउस पहुंचे। ये ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है। कस्तूरबा गांधी मार्ग पर बनी इस मस्जिद के बंद कमरे में भागवत करीब 1 घंटे चीफ इमाम डॉक्टर उमर अहमद इलियासी के साथ रहे। किसी मुस्लिम धार्मिक संगठन के प्रमुख से आरएसएस चीफ की मस्जिद में ये पहली मुलाकात रही। डॉक्टर इलियासी ने इस पर कहा कि हमारा डीएनए एक ही है, सिर्फ इबादत करने का तरीका अलग है। आरएसएस अध्यक्ष ने उनके बुलावे पर उत्तरी दिल्ली में मदरसा ताजवीदुल कुरान का दौरा किया था। वहां वे बच्चों से भी मिले। मुलाकात के बाद चीफ इमाम ने इस पर बताया कि मोहन भागवत राष्ट्रपिता है। उन्होंने कहा कि वे पारिवारिक कार्यक्रम में उनके बुलावे पर आए थे। उनके साथ सह सरकार्यवाह डॉक्टर कृष्ण गोपाल, वरिष्ठ प्रचारक इंद्रेश और राम लाल भी मौजूद रहे। देश में आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले लोगों पर आज दिन भर एनआईए और ईडी की छापेमारी की गई, जिसे देश के 13 राज्यों में अंजाम दिया गया। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने गुरुवार आधी रात से 13 राज्यों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कई ठिकानों पर छापेमारी की, जो अब तक जारी है। टेरर फंडिंग केस में हो रही इस कार्रवाई में पीएफआई से जुड़े 106 सदस्यों को अरेस्ट किया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले में संगठन अध्यक्ष ओमा सालम भी शामिल है। गुरुवार को एनआईए ने गिरफ्तार किए गए 14 आरोपियों को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश भी कर दिया। एनआईए और ईडी की ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, असम, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और राजस्थान में देखी गई। कार्रवाई के बीच गृह मंत्रालय में गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग भी हुई, जिसमें एनएसए अजीत डोभाल, गृह सचिव अजय भल्ला और एनआईए के महानिदेशक मौजूद रहे। दरअसल कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और हैदराबाद में आतंकी गतिविधि बढ़ाने के लिए भारी संख्या में टेरर फंडिंग की गई थी। वहीं पीएफआई द्वारा कई राज्यों में पिछले कुछ महीनों से बड़े स्तर पर ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किए जाने की खबर भी मिल रही थी, जिसके चलते एनआईए और ईडी द्वारा इस छापेमारी को अंजाम दिया गया। नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहार नजदीक है, लेकिन गुजरात के वडोदरा शहर में जगह जगह विकास कार्य और मरम्मत के काम चल रहे हैं, जो फेस्टिव सीजन में वडोदरा के नागरिकों के लिए सिरदर्द साबित हो सकते हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में शास्त्री ब्रिज से तीनों ओर की सड़क पर कुछ न कुछ काम चल रहा है, जिसके चलते यहां आवाजाही बाधित हो रही है। अब नवरात्रि और दिवाली जैसे त्योहार है, ऐसे में वडोदरा कॉरपोरेशन के विपक्ष नेता अमी रावत ने इन 3 सड़कों को बाधित करने वाले विकास कार्य और मरम्मत के काम जल्द से जल्द पूरे करने की मांग वडोदरा महानगर पालिका से की है, ताकि आने वाले समय में लोगों को आने वाली दिक्कतों से बचाया जा सके। आज हम शास्त्री ब्रिज के नीचे खड़े हुए हैं। यहाँ पर आप देख रहे हो रोड की हालत खूब खस्ता है। ये जो जंक्शन है बेसिकली आप देखोगे तो नॉर्थ को वेस्ट से कनेक्ट करता है, नॉर्थ को वेस्ट से भी कनेक्ट करता है, नॉर्थ को साउथ से भी कनेक्ट करता है, और ईस्ट में जाने के लिए भी ये बड़ा सबसे मेजर जंक्शन है। यहाँ पर लोग हज़ारों की तादाद में लाखों व्हीकल यहाँ से रोज़ जाते होंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बसेस, क्योंकि स्टेशन यहाँ पर है, सेंट्रल बस स्टॉप यहाँ पर है, सिटी बस स्टॉप भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर जो अनलिमिटेड ट्रैफिक का जाता है उसे पिछले 5-7 सालों से यहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर का काम चल रहा है उसकी वजह से लोग अभी हैरान परेशान हो गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि सारे इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज के काम हुए। फॉर एग्जांपल पंड्या ब्रिज से लेके कलासवा के नाले तक माइक्रो टनलिंग से ड्रेनेज का काम हुआ। उसके बाद शास्त्री ब्रिज के एपीएस से लेके छाणी जकात नाका तक फिर एक प्रेशर लाइन डाली गई, ड्रेनेज की प्रेशर लाइन डाली गई। बुलेट ट्रेन वालों ने यहाँ पर सारे स्ट्रॉम वाटर ड्रेन से लेके सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स ख़त्म किए, तब अब रोड की हालत खूब ख़राब है। इस तरफ पंड्या ब्रिज से लेके छाणी जकातना का वाइडनिंग का काम किया। वाइडनिंग के बाद भी 2 साल हो गए, वो काम भी रिडंडेंट हो गया और वहाँ भी अभी फिर से काम करनी पड़ा। वो पैसा जो लगाया वो भी वेस्ट हो गया। पिछले कई सालों से यहाँ पर जो नागरिक हैरान हो रहे हैं। हमारी डिमांड है कि अब जब सामने फेस्टिवल्स आ रहे हैं, नवरात्रि आ रही है, दिवाली आ रही है, हज़ारों लाखों लोग यहाँ से जब पास होने वाले हैं, तो ये रोड को तुरंत दुरुस्त किया जाए। साथ ही शास्त्री ब्रिज से जो गेंडा सर्कल का रोड है, उस रोड की भी हालत खूब दयनीय है। 5 साल से ब्रिज का काम चल रहा है, 5 साल से आजू बाजू बैरिकेडिंग है, बॉटलनेक हो गए हैं। यहाँ से कोई भी गाड़ी को अगर वेस्ट में जाना हो तो आधा घंटे का ट्रैफिक जाम है।
और वो ट्रैफिक जैम से बचने के लिए अभी डिमांड है कि तुरंत ही वहाँ पर जो बैरिकेडिंग्स है वो काम खत्म करके हटवाए जाए। गुजरात में इन दिनों हड़ताल और आंदोलन का जैसे कि मौसम है। गुजरात के वडोदरा शहर में भी विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी के कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर उतर आए हैं। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी में छात्र संगठन तो अपनी समस्याओं को लेकर विरोध प्रदर्शन करते ही हैं, लेकिन आज यूनिवर्सिटी मुख्यालय पर यूनिवर्सिटी की कर्मचारियों द्वारा ही वेतन बढ़ोतरी समेत की मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने की बात कमेटी में तय की गई थी, लेकिन अब तक वेतन में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जिसका विरोध एमएस यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों ने मुख्यालय पर एकत्रित होकर किया। आज हम यूनिवर्सिटी के हेड ऑफिस पर हमारी जो पगार बढ़ोतरी की मांग है उसको लेकर इकट्ठे हुए हैं। पगार बढ़ोतरी के बारे में हमारी यूनिवर्सिटी के द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी ने 15% पगार बढ़ोतरी करने की एक रिक्वेस्ट की थी। तो ऐसे समाचार आज के समाचार पत्रों में प्रसिद्ध हुए हैं, जिसके चलते हमारे कर्मचारी एक ऐसी परिस्थिति में है कि इसकी स्पष्टता के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और हम कर्मचारियों को इसकी स्पष्टता के लिए हम रजिस्ट्रार साहब के पास और वाइस चांसलर श्री के पास उपस्थित हुए हैं। जब हमने आंदोलन किया था तब रजिस्ट्रार श्री, वाइस चांसलर श्री एवं हमारे सिंडिकेट सभ्यों ने सरकार के प्रवर्तमान नीति नियमों के अनुसार क्लास 3 के कर्मचारियों के पगार में 19,500 तक की बढ़ोतरी एवं क्लास 4 के कर्मचारियों के पगार में 16,500 की बढ़ोतरी की हमें एक ऐसे दी थी, खातरी दी थी और हम इसी के चलते इस नियम परिपत्र के अनुसार पगार बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा शहर में छोटे छोटे बच्चों के लिए भी खास गरबा महोत्सव आयोजित होते हैं। उन्हीं में से एक है अड़ूक्यो दड़ूक्यो बाल गरबा महोत्सव, जिसकी तैयारियां इन दिनों पूरे जोरों पर है। गुजरात के वडोदरा शहर में कई गरबा ग्राउंड में सिर्फ बच्चों के लिए गरबा आयोजन होते हैं। उन्हीं में से एक है अड़ूक्यो दड़ूक्यो गरबा ग्राउंड। अड़ूक्यो दड़ूक्यो गरबा ग्राउंड भी इस बार भव्य गरबा नवरात्रि महोत्सव के आयोजन के लिए तैयार है और मैदान सज रहा है। मैदान में तैयारियां चल रही है, स्टेज बन रहा है और बच्चों को गरबा के ताल पर झुमाने की तैयारी आयोजकों द्वारा की जा रही है। अड़ूक्यो दड़ूक्यो बाल गरबा महोत्सव 2001 से हम लोग इसका आयोजन कर रहे हैं। अड़ूक्यो दड़ूक्यो सार्वजनिक ट्रस्ट द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। हमारे जो भी बच्चे हैं यहाँ पर गाने वाले, बजाने वाले और गरबा खेलने वाले सभी बच्चे ही होते हैं, क्योंकि ये प्योरली बच्चों का गरबा है और यहाँ पर सभी बच्चों का ही आयोजन किया जाता है। और अड़ूक्यो दड़ूक्यो बाल गरबा महोत्सव 2 साल कोरोना की महामारी के कारण कोई गरबा के आयोजन हो नहीं पाया। इस बार गरबा का आयोजन हो रहा है और उसकी हम पूरी तैयारी करके बैठे हैं और हम हमारे बच्चों को भी आह्वान करते हैं कि आप लोग भी तैयार हो जाओ। अड़ूक्यो दड़ूक्यो का ग्राउंड रेडी हो गया है।